राधे राधे। आज 30 जनवरी 2024 है। इतना परेशान करके रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मैंने पिछले 9-8 महीने से कोई वीडियो नहीं अपलोड करी है। उसका रीज़न यही है। और मैं घर में रह रही हूँ अपने 9-10 महीने से। नॉर्मली मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और परेशान करके रखा है मेरे पति ने, मेरे ससुर ने। ससुर मेरे वकील हैं, धमकी देते हैं मुझे, मेरे ऊपर केस करा देंगे, मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगवा देंगे कि हम जिंदगी भर कोर्ट की चक्कर काटते रह जाएंगे। मेरा पति मुझे इतने मैसेज कर करके मुझे टॉर्चर करता है, गंदे गंदे मैसेज करता है। मेरा कहीं किसी के साथ रिलेशन बता रहा, कहीं किसी के साथ, जबकि इसकी फिर पूरे 1.5 साल इसकी बदतमीजी, इसकी लड़कियों से बात करना, वीडियो कॉल करना, मिलने जाना, इन सारी चीज़ों को लेके मैंने जब विरोध करा, शादी के पहले महीने में भी इस आदमी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। मेरे घर वाले गए हैं दूसरे महीने में चल के यहाँ से कहने के लिए कि क्यों कर रहे हो ये सब। शादी जब मर्जी से करी थी, कहता है मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई। भाई जब जबरदस्ती करा दी गई तुम क्या बच्चे तो थे नहीं? बच्चे नहीं थे ना? मेरी जिंदगी क्यों बेकार की? और जब अब हम सुकून से रह रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरी बुक्स रखी हुई हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, ये आदमी मुझे पढ़ाई भी नहीं करने दे रहा है। कभी मेरे घर वालों को मैसेज कर रहा है, कभी मेरे सबको। आज हम बिल्कुल मजबूर हो गए वीडियो बनाने पर। कोई इज्जत नहीं, कुछ नहीं, बहुत बेइज्जती कर ली। बिल्कुल मजबूर हो गए आज हम ये वीडियो बनाने पे, तब आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जरूरी है दिखाना कि इज्जत और बेइज्जती होती क्या है। बहुत कर ली, वीडियो बनाने पे बहुत मजबूर हो गए हैं। मुझे भी मेरी इज्जत का ख्याल था, लेकिन अब सारी हदें पार हो गई हैं। पूरे 8-9 महीने हो गए, ये लड़का मुझे बिना गाली के बात नहीं करता है मुझसे। क्या मैं इससे बात करूं? मैं फोन नहीं उठाती इसका। क्यों नहीं उठाती? क्योंकि बिना गाली के, बिना बदतमीजी के इन लोगों के मुंह से बात नहीं होती है। सारी रिकॉर्डिंगें हैं, हम सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, एक एक चीज सुनाएंगे। जिस तरीके से आज बात की गई है वो भी सुनाएंगे, सब कुछ सुनाएंगे। इसमें एक मैसेज है, सब मैसेज इतने वो तो सिर्फ आज के ही हैं थोड़े बहुत, बाकी अगर पूरे लगाए मेरे फालतू की मैसेज पता नहीं कहाँ से बना करके। मेरा प्लान था, अगर मेरा प्लान होता तो दी गई फॉर्च्यूनर मेरे नाम होती, वहां से आए थे पूरी ज्वेलरी लेके आते, ठीक है। और वहां से आने, अगर मेरी प्लानिंग होती किसी चीज की तो हम अपने बाप से इतना पैसा नहीं खर्च कराते। छोड़ने के लिए नहीं की थी मैंने शादी, मैंने अपने लिए की थी और ना कि समाज के लिए की थी। कि जब तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम हो तो तुम मुझे बुलाने लगो, 4 लोगों से कहो मैंने बुलाया, आई नहीं। ये तरीका नहीं होता है। लड़का तुम्हारा गलत था, उसके बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे। आज भी तुम हम लोगों से गाली दे के बात कर रहे हो। क्या कह रहे हो? हमारी औकात याद दिलाओगे? हाँ, धमकी देते हो मुझे, वकील हो इसलिए धमकी देते हो। FIR करने नहीं गए, धमकी देते हैं मुझे, मेरे ऊपर मुकदमा लगवाएंगे, ये मेरे ऊपर मुकदमा लगवाएंगे। बिल्कुल सारी हदें पार कर दी हैं, तब आज हम इस चीज पे उतरे हुए हैं। एक मैसेज, ये लड़का मुझसे बिना गाली की बात नहीं करता है, इसके साथ हम जिंदगी जिएंगे समाज की वजह से। शादी के 1 महीने बाद नॉर्मली गए थे, इसके फ़ोन में मैसेज आया, इसने बोला मेरी फोटो खींच दो, वीडियो बना दो। मैंने फ़ोन लिया, जस्ट मुझे फ़ोन मिलता नहीं था, जब कभी मिलता था, और हमेशा अपने पास ही रखना। नॉर्मली फ़ोन मिला, उसमें मैसेज थे लड़कियों के। मेरा जस्ट पूछना हुआ, भाई वाइफ है, हक है मेरा जस्ट पूछना हुआ कि किसका मैसेज है, ठीक, किसका मैसेज है। पूछते ही मेरा फ़ोन दो इधर, और गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद जा रहे थे, फिर मैंने पूछा, भाई नई शादी हुई, पूछेंगे क्यों नहीं, अधिकार है मेरा। मैंने पूछा तो कुछ नहीं, ना पूछना ना बताना, कुछ नहीं। मेरा सर उठाया और बोनट में मार दिया। उसके बाद मैं एग्रेसिव हो गई, मैं घर गई। मैं कहा मुझे नहीं रहना इस लड़के के साथ में, मेरे घर वाले। तब भी इनके घर वालों ने मेरा विरोध किया, इसका नहीं किया। सारी चीजें बताई तो क्या लड़का अच्छा है, लड़के की इतनी पक्ष कि लड़का ही सही है, चाहे भले ही वो 4 लड़कियों का मर्डर करके क्यों ना आ जाए, है ना। तो जिस घर में माँ बाप बच्चों को ये शिक्षा नहीं दे सकते कि क्या सही है क्या गलत है, वो घर कभी पनप ही नहीं सकता। कहा नहीं जाता है कि जिस वृक्ष को आप जितना संभाल के रखेंगे उतना बेकार होगा, वो कभी पेड़ बन ही नहीं पाएगा बड़ा। और इस घर में इतना बच्चों को सही बोला जाता है कि चाहे भले ही वो मर्डर करके चले आए, वो सही है, वो गलत नहीं हो सकते। मेरा विरोध किया गया, मेरे घर वाले आए, सबने मुझे समझा बुझा के ठीक है बिठा दिया। यहाँ पे वीडियो ज्यादा बड़ी बन नहीं पा रही है, मैंने यूट्यूब पे भी सारी चीजें डाली हैं, सब देखो पूरा। बहुत बेइज्जती कर ली मेरी इन लोगों ने। आज ये सारी चीजें ओपन करने पर मजबूर इसलिए हो गए कि सारी हदें पार हो गई हैं, बिल्कुल हर तरीके से हदें पार हो गई। हम सुकून से रह रहे, हम नहीं कुछ कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम मैसेज नहीं करते, बात नहीं करते, कॉल नहीं करते। भाई जब तुम लोगों को बात करने की तमीज नहीं, हम क्या बात करें? जिससे शादी हुई, जिस इंसान से मेरी शादी हुई, जिस व्यक्ति से मेरी शादी, उसको ना तो मुझसे कोई भावनात्मक लगाव है, किसी भी तरीके का कोई प्रेम नहीं है उस व्यक्ति को मुझसे। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी अपने कैसे काट लूं मैं? जिस आदमी को 8-9 महीने, उसकी गलती थी,
पूरे 1.5 साल लड़कीबाजी कर रहा है। जब जब मैंने विरोध किया, इसके घर वालों ने उल्टा मुझे गलत ठहराया। मेरे घर वाले गए, हर बार मुझे समझा बुझा के वापस की लड़की का घर है और अर्थी जाति फला, वही टिपिकल पुरानी चीजें। ठीक है, माना मैंने, मेरी गलती होती, बीच चौराहे पे मुझे 100 जूते मारते। बीच चौराहे पे हम जूते खाने को तैयार थे। जिस दिन मेरी इस घर से शादी हुई, मेरी शादी हुई इस लड़के से, मैंने इसको अपना माना। इसने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी एक पर्सनल से पर्सनल बात इसने अपने माँ बाप को बताई। माँ ऐसी की कहती है रिकॉर्डिंग किया करो। मेरे सामने 10 बार इसकी माँ ने बोला कि जाने तो दूसरी शादी करा देंगे। जिस घर में बच्चों को माँ बाप ये शिक्षा दे रहे हैं कि चली जाती हैं तो बुलाई नहीं जाती हैं, मतलब कि गलती अगर नहीं भी है ना, चली जाती है तो लेने नहीं जाया जाता, इनके यहाँ दूसरी शादी करा दी जाती है। ये शब्द है इनके बड़े बुजुर्गों के, इस घर के। क्या फ्यूचर होगा इस घर का? हम मैसेज का रिप्लाई नहीं करते क्योंकि शादी मेरी हो गई। मेरे घर वालों की जिम्मेदारी इतनी थी, हम मानते हैं हर माँ बाप की होती है, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। मेरे बाप ने मेरी शादी में खर्च किया, क्या हम इसलिए किया था कि आज हम शादी होने के बाद इसी घर में पड़े रहें? नहीं ना, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि नहीं घर वालों ने छोड़ दिया या फिर ठीक हमारी नहीं निभ रही है और उस घर में अगर मुझे बिल्कुल कूड़ेदान की तरह यूज किया जा रहा है तो फिर क्यों रहूं मैं? कूड़ेदान की तरह मुझे यूज किया गया उस घर में, किसी भी तरीके की कोई कमी ना रखने के बाद। नहीं रह सकती मैं ऐसे इंसान के साथ में। जब मैंने इस चीज का विरोध किया कि ये लड़का लड़कीबाजी करता है, इनके माँ बाप ने मुझे समझाया। माँ का कहना है सारे लड़के एक जैसे होते हैं, औरत को संभालना होता है। भाई मेरी जिम्मेदारी है संभालना। लड़का नहीं था काबिल शादी करने के, अभी नहीं सुधरा था, नहीं संभला था, ना करते शादी। ये इस उम्मीद में कर दिया कि लड़की आएगी तो सुधार लेगी। ये कहाँ की बात हुई भाई? हम तेज हैं, पुलिस में जॉब किए हैं तो तेज हैं। कहाँ लिखा है कि पुलिस में जॉब करने वाली लड़कियां तेज होती हैं? कहाँ लिखा है? घर परिवार लेके चले हैं, कोई नहीं कह सकता कि नहीं लेके चले हैं। उसके बाद मेरे साथ ये किया गया है और हम चुप बैठे, इतने दिनों से चुप ही बैठे थे, इज्जतदार थे, इसीलिए आज बोल रहे हैं क्योंकि तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। मैसेज लगा रहे हैं जो आज किए हैं, इतनी औकात हमारी याद दिलाएंगे ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।